नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज रफ्तार से। महंगाई के खिलाफ रामलीला मैदान में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के हालात आपको दिख रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। देश में भविष्य महंगाई और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देश में नफरत बढ़ रही है। आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि काले कानून भी 2 उद्योगपतियों के फायदे के लिए था। छोटे व्यापारियों और किसानों की कमर तोड़ दी गई। पेट्रोल, गैस, दूध, तेल के दाम आसमान पर है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की रैली को परिवार बचाओ रैली करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दर्जनों नेता बेल पर बाहर हैं। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं। सोनिया और राहुल दोनों जमानत पर बाहर हैं। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होती रहेगी। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी पहली रैली में अपनी पार्टी के एजेंडे पर रोशनी डाली, जिसमें जम्मू कश्मीर का पुनर्राज्य का दर्जा बहाल करना, राज्य के नागरिकों के भूमि और रोजगार के अधिकारों की सुरक्षा तथा कश्मीरी पंडितों के वापसी और पुनर्वास शामिल है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर की जनता और नेताओं से परामर्श करने के बाद अपनी नई पार्टी का नाम की घोषणा करेंगे। सड़क दुर्घटना में बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। दुर्घटना के तौर पर मुंबई के अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूर्य नदी चरोटी पुल के पास हुई। मिस्त्री अपनी मर्सिडीज कार से गुजरात से मुंबई लौट रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद यह घातक हादसा हुआ है। पालघर पुलिस के अनुसार कार में 4 लोग मौजूद थे। बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली की यात्रा पर निकलेंगे। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार का मिशन दिल्ली अगले हफ्ते से शुरू होगा। वो 5 सितंबर को दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार की 6 सितंबर को राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। बिहार के सासाराम जिले में रविवार को आरजेडी नेता विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आरजेडी नेता लालू यादव और तेजस्वी के करीबी थे। करगहर के प्रमुख भी रह चुके थे। मौजूदा समय में पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष थे। करगहर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या प्रवासियों के बारे में बात की। शेख हसीना ने रोहिंग्या प्रवासियों को देश पर बड़ा बोझ बताया है। इसके साथ ही शेख हसीना ने कहा कि हमें भारत और चीन के बीच में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ अपने देश का विकास चाहिए। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह अमेरिका भारत 2+2 अंतरराष्ट्रीय बैठक और समुद्री सुरक्षा वार्ता में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह भारत आएगा। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम 5 से 8 सितंबर तक चलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू करेंगे। बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम ने क्रिकेट के लंबे प्रारूपों पर ध्यान देने के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी। बांग्लादेश के 35 वर्षीय पूर्व कप्तान हालांकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं। मुशफिकुर ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं खेल के टेस्ट और वनडे प्रारूपों पर ध्यान देने के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा करता हूँ। एशिया कप 2022 में सुपर 4 के मुकाबलों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबले में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करते दिखाई देंगे। वहीं बाबर आजम के कंधों पर पाकिस्तान टीम की बागडोर होगी। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में चौथे नंबर पर उतरकर रविंद्र जडेजा ने आक्रामक पारी खेल जीत की नींव रखी थी, लेकिन चोट की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।